वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, तोशा खाना के हवाले से बहुत ही दिलचस्प तफसीलात हमारे पास आ चुकी हुई हैं। 2002 से 2023 तक जो 446 सफ़ात के ऊपर 21 साल का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें आसिफ जरदारी जो हैं उनके पास से 181 तोहफे गए, नवाज शरीफ जो उनके पास 55 गए, इमरान खान के पास 112 तोहफ़ जो थे गए, परवेज़ मुशर्रफ के पास 126 गए। जो अब तक रिपोर्ट हो चुका और जो चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं उसके मुताबिक शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कोई भी तोहफ़ा नहीं लिया। मरीम नवाज़ के हवाले से जो इतलात आई थी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। उसके बाद पाइनएप्पल का एक जूस का डब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब सवाल ये किया जा रहा है और बहुत सारी सोशल मीडिया पर बहस ही हो रही है कि तोशा खाना पर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान में फ़र्क क्या है। जो पहले इससे पहले इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ा शोर मचाया जाता और ये कहा जाता था कि इमरान खान जो है उन्होंने घड़ी फ़रोख्त कर दी और घड़ी फ़रोख्त करने से वो तोशा खाना चोर के नाम से और तोशा खान और इस किस्म की बहुत सारी बातें उनके साथ जोड़ी जा रही थी। अब आ गया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो भी बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ कारें, मर्सिडीज़ बेंज जो है उन्होंने वो भी वहाँ से ली हुई हैं। इसी तरह पार्टी के बाकी लोग जो हैं उनके हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। हाँ, एक JUI जो है वो इसका क्रेडिट ले रही है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सबसे ईमानदार, सबसे दयानतदार निकले और उनके हवाले से कोई चीज़ भी सामने नहीं आई। अब फ़र्क की बात की जा रही है और बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान में और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या है। और फ़र्क ये बयान किया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने जो भी चीज़ें ली वो उन्होंने ज़ाती इस्तेमाल में रखी, लेकिन इमरान खान के हवाले से 3, 4, 5 सवाल उठाए जा रहे हैं। वो सवाल क्या हैं? वो ये है कि उन्होंने घड़ियाँ ली, अंगूठियाँ ली, कफलिक्स ली, सस्ते लिए और महंगे भेज दिए। और उसके साथ ही घड़ी की बात ख़ासतौर पर की जाती है जो सऊदी वलीअहद की तरफ से गिफ्ट की गई थी और वो बड़ी कीमती घड़ी थी। कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने वो घड़ी जो है फरागोगी के ज़रिए स्मगल करवाई। स्मगल करवाने के साथ ही एक इल्ज़ाम ये है कि उससे पहले उसकी कीमत कम लगवाई और उसके साथ ही अगला इल्ज़ाम ये है कि उनके पास उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि वो पे कर सकते उसकी कीमत। उन्होंने पहले घड़ी बेची, पैसे वापस आए, फिर उन्होंने वो वहाँ पर पे किए। और उसके साथ ही एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ अपनी रिटर्न में शो नहीं किया। लिहाजा एक नहीं बहुत सारे जराइम हैं और इसमें उस दुकान की बात भी की जा रही है कि जिसकी रसीद दी गई थी। इस्लामाबाद की वो दुकान जो है वो बंद हो चुकी हुई थी और उसकी रसीद जो है वो जाली साबित होगी। लिहाजा 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई किस्म के जराइम जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जोड़े जा रहे हैं। उससे हट कर के ये जो सब चीज़ें ली गई थी ये गलत ली गई थी। इस पर बात करेंगे। इस वक्त भी इमरान खान साहब जो है एक रैली की क़यादत कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त ये जो बात हो रही है, मेरे साथ यहाँ पर मलिक आहद अवान भी मौजूद है, मोहसिन रजा भट्टी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मलिक साहब, ये तो बड़ा लंबे चौड़े इल्ज़ामात हो गए। जो फ़र्क जो आपने, मैं आपके इंट्रो पे सुन रहा था, बात रिपीट ना कीजिएगा क्योंकि मंसूर फरागोगी का और ये जो आप मामला बता रहे हैं इसका मामला का हकीकत से कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि खान साहब ने घड़ी बेचकर, इसको खुद टॉक शो में एडमिट किया था कि मैंने घड़ी बेच के बनीगाला में सड़क बनवाई है। और वो जो बाकी आप तोहफे तो कह रहे हैं वो ज़ाती इस्तेमाल, ज़ाती हिर्स में गए हुए हैं। इमरान खान को ज़रूरत है जो एक बल्ले पे साइन करे और उसको 2-3 करोड़ रुपये मिल जाए, उसको ज़रूरत है कोई करप्शन करने की या कोई माली बेज़ाब्तगी करने की। सर 112 तोहफ़ हैं। एक 3 साल में 3 साल में 3.5 साल में 112 तोहफ़ लेके बेच देना और उसके मुकाबले में जिनको आप करप्ट कहते हैं वो उनका अगर आप प्राइम मिनिस्टरशिप और उनकी बाकी चीफ मिनिस्टरशिप देखें तो 55 तोहफ़ हैं उनके। तो मेरा ख्याल है ये 55 उनके और से राय बड़े हैं। जैसे खान साहब ने तो OLX बना दिया ना इसको। OLX ही बनाया सर इसको। देखिए तोशा खाना एक राइट अब आपने ले ली अब स्टेट से पैसे देके उसकी कीमत देके आगे आप उसको बेचें, तोड़े, पहने, आगे दे दें, आपको दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। नहीं और इसमें मैं मोहसिन भट्टी साहब मैंने जी प्लीज अभी तोशा खाना की डिटेल्स में देख रहा था। सिर्फ एक मुराद सईद साहब हैं जिन्होंने जो आया वो वैसे एज इट इज रिटर्न कर दिया। बाकी इस बहती गंगा में हमारी नहीं, मौलाना फजल रहमान का नाम भी इसमें शामिल है, शहबाज शरीफ का नाम भी पूरा मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है जिन्होंने चाय के कप में ले वो वापस ही करने थे सर। बाकी वो डिटेल तो पढ़े ना जरा कितनी खूबसूरत। नहीं, इसमें एक और चीज़ है। देखिए आप जो बात करते हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें गई हैं। मेरे ख्याल से कानून का मुताला करना चाहिए। कानून ये कहता है कि 30,000 से कम मालियत की जितनी चीज़ें हैं वो बगैर पेमेंट के आप रख सकते हैं, बाकी पेमेंट करके। लेकिन आप ये जो इसलिए जो बार बार बात कीजिए ना कि बगैर पैसे दिए ले गए, तो अगर वो 30,000 से कानून के मुताबिक ले गए ना वो तो उन्होंने पैसे दे के नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा आप, मुझे खान साहब ने ये जो घड़ी बेची ये इसके पैसे कहाँ से आए?
इसके पैसे सर खान साहब की एग्रीकल्चर इनकम भी है खान साहब के, और उसके अलावा ठीक ठाक उनके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे भाई, उनके अकाउंट में उसका उन्होंने शो ही नहीं किए थे, कैश इन हैंड हो, उन्होंने शो ही नहीं किए कैश इन थे। हैंड हो सर। चलें ये भी हो Cash गया। in hand हो उसके या बाद किसी से तो सर आप क्या उधार वो ले सकते घड़ी हैं जिस उससे। वक्त दुबई पे गई, दुबई गई, वो घड़ी जब दुबई पहुंची तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है कि वो घड़ी कस्टम क्लियर हुआ हो? वो घड़ी हमने दुबई तो नहीं बेची, वो घड़ी हमने इधर पाकिस्तान में बेची। वो पाकिस्तान वाली दुकान की सर गलत साबित होगी, वो रसीद ही जाली होगी, उस बंदे का फोन, उस बंदे का हम उस रसीद पे खड़े हैं अभी भी। सर वो बंदा ही नहीं मान रहा, जिसकी दुकान है वो ही नहीं मान रहा। बंदा इस हॉस्टल एनवायरनमेंट में, जिस वक्त हॉस्टल एनवायरनमेंट इस पाकिस्तान में सब हुई हुई है, कोई बंदा मानेगा कोई गवाही पे खड़ा होगा? देखिए हमारे पास एविडेंस है। एक मार्केट, एक मुझे एक बात बताएं, एक छोटी सी मार्केट में घड़ी की दुकान का मालिक एक ऐसी घड़ी जो कि पूरी दुनिया में एक ही हो वो खरीद सकता है? क्यों नहीं खरीद सकते सर? बड़े बड़े पैसे वाले ताजिर बैठे हुए इधर। आपको भी आप मुझे बताएं घड़ी यानी कि आप समझ रहे हैं, तो क्या तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके बाद खान साहब ने बाद में रिटर्न में शो भी नहीं किया उसका प्रॉफिट सारे का सारा। उसके ऊपर जो है हमारे, क्योंकि सबजुडिस से मैटर तो शकाना केस भी इसी पे बना हुआ है, बाकी और उसी पर ही जमानत भी। एक नजर भाई खुशी हुई है जी, जो सारा दिन सुबह उठते तोशा खाना कल से इतना सुकून है ना, कल से सिर्फ पाइनएप्पल नजर आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर, या मरीम औरंगजेब की घड़ी नजर आ रही है जो ताहिरा औरंगजेब को। सर मुझे एक बात बताएं, खान साहब हमें बताते रहे और हम कहते रहे, हम यहाँ पर प्रोग्राम में बात करते रहे कि नवाज शरीफ बहुत करप्ट आदमी है, जनाब नवाज शरीफ अरबों रुपए खा गया है, उसने खरबों रुपए की करप्शन कर लिया है। सर कहते रहे ना, आप कहते रहे, जब आप और आपके वो साकिब निसार साहब उनको नाअहल करने पे आए तो किस चीज पे उन्होंने नाअहल किया? आपके साकिब निसार, चलो मेरे साकिब निसार हो जाए, मेरे साकिब निसार जब उनको नाअहल करने पे आए तो उन्होंने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया। उस बैच में साकिब निसार साहब नहीं थे सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया ना सर, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और मुझे रहने दें कि साकिब निसार साहब का क्या रोल था क्या नहीं था, ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। साकिब निसार साहब तारीख में लिखा गया उन्होंने जो कुछ करके गए। उसके बाद अब मरियम नवाज पे करप्शन, मैं कहता था वाकई भाई मरियम नवाज से तो बहुत, अब एक पाइनएप्पल के डब्बे की उन्होंने करप्शन की है, और भी बड़ी की है सर, तोशाखाना में की है पाइनएप्पल के डब्बे की, लेकिन पाइनएप्पल के डब्बा ही चोरी करना था। मुझे पाइनएप्पल का डब्बा जो होता है वो पड़ा रहता वहां पर, मतलब गिफ्ट आया है पाइनएप्पल का डब्बा है, वो पड़ा रहेगा, आप उसको रियासती काम के लिए इस्तेमाल कर दें, ये नहीं सर्टेन करना। सर रियासती काम क्या होगा? आप अच्छा मरीम नवाज को किस कैपेसिटी में मिला था? डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में मिला था। सर ये होता क्या है, जो भी गिफ्ट में कोई भी डेलीगेशन का हिस्सा होता है उसको जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो ले सकता है उसको, डेलीगेशन के हिस्से को। डेलीगेशन सर जी आप ये समझते हैं कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की और मरीम नवाज ने की? देखिए इमरान खान को आपके कोर्ट्स कितने सादिक और अमीन है। नवाज किसने कहा? आपके वो तो साकिब निसार साहब मुकर गए, आपके साकिब निसार सर बाद में मुकर गए सर। जजेस डू नॉट स्पीक देयर जजमेंट्स टू। सर मुकर गए, खड़े रहते ना फिर उस पे। अभी भी आना है इलेक्शन, हम नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे। चले ये आपकी एक जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लेके आने का मैं एक आखिरी बात जी, नवाज शरीफ जो है ना उसका कंपैरिजन इमरान खान से इसलिए नहीं बनता क्योंकि नवाज शरीफ कन्विक्टेड है इस वक्त भी। वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उसका भाई जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त वो दे के गया हुआ है भाई कि मैं 6 हफ्तों में खुदारा मुझे जाने दें, पंजाब हुकूमत से अपील करके रिजेक्ट फिर हाई कोर्ट में गया, खुदारा मुझे जाने दें, मैं 6 हफ्तों में इलाज करा के मैं वापस आ जाऊंगा। वो आज तक ये 6 हफ्ते हो गए ना। चले आप जनाब आप पे बात आ गई और बड़ी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी वो हमारे खिलाफ तोशाखाना बहुत किया करते थे, बड़ा सुकून हो गया। अब आपकी पूरी क़यादत जो है उसके नाम बीच में आए हुए हैं। मियां नवाज शरीफ खुद जो है मर्सिडीज बेंज कारें लेते रहे और कहा जाता है कार तो ली नहीं जा सकती थी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो तोशाखाना की मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है ये 2022 से पहले 2018 में था। ये जब ये प्राइम मिनिस्टर थे मासूफ इमरान खान तो इन्होंने 115 के करीब तहाइफ लिए, जिसकी कम कीमत 112 के करीब तहाइफ लिए, जिनकी कम कीमत अदा करके उन्होंने ज़्यादा दामों बेच दिया। और फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो अपनी रिटर्न जमा करानी थी उसमें भी ये जाहिर नहीं किया। इसके 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो सियासी तौर पर जो इमरान खान नारा लगाता है सादगी का, शफाफियत का, ईमानदारी का, अगर ये कंसीलमेंट अगर वो उस वक्त ऑन एयर कर देते तो शायद लोग ये कहते कि जिस तरह से अलर्ज करते हैं या दूसरे हुक्मरानों के बारे में या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के बारे में कि जी वो हुकूमती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी उसी ज़ुमरे में आते थे। एक मकसद तो इस सारी पब्लिक ओपिनियन से बचना था, जिसमें ये फिर आखिरकार नाकाम हुए जब PDM ने 2022 अगस्त 2022 में ये ECP में मुकदमा किया और फिर इनका जो घराना ये एक किरदार है ये सामने लेके आए और इसमें फिर पिंकी पीरनी और फराह गोगी और एक पूरा जोन सा गैंग है
ये एक गैंग वॉर, इन्होंने वार लॉर्ड की तरह लूटा तोशा खाना को। देखिए मेरी बात, और फिर अगर ऐसा कुछ हुआ होता, पिंकी पीरनी आपको किसने आपने किसको पिंकी पीरनी ने भी तहफ़ लिए हैं। ये इसमें कौन है? ये इमरान खान की मेरे ख्याल है चौथी या पांचवी बीवी है। तो हमने कभी कहा कि मरीम नवाज के शौहर को सफदर जावा है, इस तरह का सफदर क्या नाम है? मुझे तो उनका नाम है उनका मुझे नहीं पता, मुझे तो पिंकी पीरनी का ही पता है सिर्फ इसका। हमने कभी और ये जो और ये बराह रास्त पहले भट्टी साहब माजरत करें, बराह रास्त नाम नहीं बिगाड़ते, माजरत की जरूरत हमने नहीं कभी है। आपके सीनियर जो वजीर दाखिला है, हमने उनका नाम बिगाड़ा कभी? बिगाड़ के देख लें, वो आपको पूछ लेंगे खुद ही। मैं तो यहाँ पे अपने मौक़िफ़ को पेश करने आया हूँ। नहीं सर, ये बराह रास्त आप नाम क्यों तोशा खाना केस का नाम बिगाड़ना, ये गैर अखलाकी नामुनासिब बात है। आप पाइनएप्पल के डब्बे को लेके हाँ जी, तो आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं एक मुअज़्ज़ज़ औरत को जो कि पॉलिटिकल पार्टी की एक चेयरपर्सन भी है। हम तो बेगम सफदर रवान कहते हैं उसको। और ये देखिए, नहीं देखिए, नाम तो वही लेना चाहिए जो अगले का है, अगर वही नाम लेना चाहिए। तो फिर ये देखें आप उसको देखें, ये तोशा खाना हमने कभी टीवी पे बैठ के सादरवी को प्राइस बॉन्ड का है कह लें आप? नहीं, कभी हमने बैठ के ख्वाजा आसिफ को हमने और किस तरह कहते हैं बताएं ना, और किस तरह कहते हैं? नाम से एड्रेस करा, उसके बाद जो मर्जी आप कहते हैं। और किस तरह कहते हैं भाई? देखिए मेरी बात सुनने, अब ये जो आगे बढ़ते हैं, ये जो चोरी की है ना, इस चोरी के बारे में भट्टी साहब आप एक वकील हैं और एक बड़े अच्छे आप मुझसे बहस ना करें, आप अपना मौका पेश करें, मुझे अपना मौका। आप सरकार की माजरत कर लें। नो, नॉट एट ऑल। मैं ये बता रहा हूँ कि जो रूल्स की वायलेशन करके उन्होंने वो सारे गिफ्ट लिए थे, रूल्स की वायलेशन उन्होंने इस तरह की थी कि उन्होंने कम की, मतलब इसके एक मैकेनिज्म मौजूद है। उस मैकेनिज्म में जो गिफ्ट मिलते हैं डेलीगेशन को या प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी उस डेलीगेटरी को, तो उसकी अप्रेजल के लिए दो तरीक़ाकार रखे गए हैं। एक तो FBR का कोई टेक्निकल मेंबर होता है जो उसकी वैल्यू लगाता है, और दूसरा जो उनसे कैबिनेट डिवीजन का अप्रूव्ड पैनल होता है। उस अप्रूव्ड पैनल पे जो इमरान खान साहब ने गलत किया आपके मुताबिक? गलत नहीं किया उन्होंने, अपने उस सारे शख्स को जो उन्होंने एक आर्जी तौर पे कायम किया हुआ है, उसको उन्होंने गलत किया। बिल्कुल उन्होंने जुर्म किया, बिल्कुल। तो आपकी हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं जी। ये हो के रहेगी गिरफ्तारी जो आप उनको मुकदमा बना दें इस किस्म पे। ये तोशा खाना केस अभी तक देखे ना, अभी तक तो बना हुआ है ना जी। अभी तक तो उसके अंदर जो है बड़े लोग कहते हैं कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने कुछ भी नहीं साबित किया। इतना मुझे बताएं, 11 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, 11 महीने इस वक्त हो चुके हैं। आगे अप्रैल में 10 अप्रैल को पूरा एक बरस हो जाएगा। आपने क्या साबित किया जी इमरान खान भाई? इसमें दो चीजें हैं। देखिए, बड़ी सादा सी बात है कि कानून ने अपना रास्ता खुद लेना होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इस तरह से रास्ता करेंगी जिस तरह से आप समझ रहे हैं, तो आपने यही टीवी होगा, यही लोग हैं जो कहेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हम तो कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। कानून अपना रास्ता लेगा, कानून इन्हें गिरफ्तार करेगा। ये कानून को मतलूब है। ये आज हो जाए, ये कल हो जाए, ये परसों हो जाए, ये एक हकीकत है जो कि होके रहनी है, और इसमें कानून ने अपना रास्ता बनाना है। अगर हमने कुछ ज़बरदस्ती ज़्यादती की तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आएगी। और दूसरी बात ये, अभी तो ये 25 मई नहीं भूले जिसमें ये बाहर ही निकले थे। बहादुर ये इतने हैं, क्यों नहीं निकले थे? मैं मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। बहादुर ये इतने हैं कि ये 25 मई को बाहर निकलते। मैं उस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था। पिंडी डिवीजन को मैं जो पिंडी बेंच को मैं असिस्ट कर रहा था, और पिंडी डिवीजन में टोटल 78% MPO के तहत गिरफ्तार हुए थे, जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बनती है। पिंडी डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं। पुलिस की नायली नहीं है। आप लोग आते थे, सड़क पे आते थे, कैमरे के सामने सेल्फी बनाते थे और फिर अपने घरों में और अपने बिलों में चले जाते थे। ये बहादुरी है आपकी। और 25 मई का अगर आप देख लें, फवाद चौधरी साहब को देख लें, वो जेलम के पुल पे जितने को बंदे उनके पीछे थे ना, 8 से 10 बंदे थे उनके पीछे। आपके खिलाफ हुकूमत अभी तक कोई तोशा खाना की बात हो रही है, बार बार एक बात कर रहे हैं, बार एक बात कर रहे हैं। ये मरियम नवाज को ये पाइनएप्पल लेने के डब्बा लेने की जरूरत क्या थी? आज से पाइनएप्पल नाम रख लेते थे मरियम नवाज का। मैं तो सुबह इनको जो नाम मेरा कानून ने इजाजत दी है, जैसे आपने खुद भी बताया। और ये जो उनसा है इसमें लिखा भी हुआ है, ये जो तोशा खाना एक्ट है 2022, इससे पहले 2018 1976 से ही चलता आ रहा है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। उसमें ये है कि 30,000 से कम कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। 30,000 रुपये से कम आपकी इनकी गवर्नमेंट है ना जी। चलो ठीक है, इनसे के FIA को तहकीकात के लगा दें, नैब को लगा दें,
एंटी करप्शन में लगा दे जिसको ये ठीक है, वो सारों को लगा दे जी, वो सारे कुछ लगे हुए हैं, वो सारे कुछ लगे हुए हैं, मैं सारे कुछ लगे हुए हैं। मैं तो इनसे सवाल कर रहा था कि आपको पाइनएप्पल का डब्बा लेने की जरूरत क्या थी अगर बाकी चीजों पे नहीं किया हुआ था, तो बाकी चीजें जो है, तो नाज़रीन वो कहते हैं जी कि 30,000 से कम की चीज जो वो ले सकते थे। इस वक्त चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक इस वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने जो खिताब किया था दरबार में, उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि इतवार के रोज़ वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर जलसा करेंगे, और 12 साल में वो कह रहे हैं कि मेरा ये छठा जलसा होगा और दिन की रोशनी में होगा, और वो यकीनी तौर पर वहाँ पर अपनी अक्सरियत जो है, एक पॉपुलैरिटी जिसकी बात की जा रही है, उसको ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि हम मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा कर सकते हैं। मोहसिन रजा भट्टी साहब, आपकी पार्टी नहीं जुर्रत करती है बड़े बड़े जलसे करने की, निकलने की? बिल्कुल कर रही है मरियम नवाज साहिबा इस वक्त फैसलाबाद में। आपने देखा उन्होंने 2 बड़े भरपूर दिन गुजारे हैं। उससे पहले फिर शेखुपुरा में तंजीमी सतह पे वो ग्रास वर्कर्स कन्वेंशन, शादी हॉल वाले टेंटो वाले भी देख लिए होंगे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे वो जाके जो अपने पार्टी के कारकुन हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कारकुनों में काफ़ी हौसला भी है, और वो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि काफ़ी देर बाद, काफ़ी खामोशी के बाद मरीम नवाज साहबा जोन्स है वो अब एक्टिव हुई है, और उनका हर जगह पे इलेक्शन रैली थी नाज़रीन, एक इलेक्शन रैली थी बाकायदा। ये आप ये समझ सकते हैं कि जो पहले रोकी गई थी आइन से और अदलिया से इज़हार यकजहती वाली, और उसके साथ ही एक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ ये कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद साहब अभी तक माहौल नहीं बना इलेक्शन का। तो माहौल तरीके इंसाफ में तो बना हुआ है। तरीके इंसाफ के लोग टिकट्स के लिए भी दौड़ लगा रहे हैं, हल्कों में भी जा रहे हैं, वोटर्स के पास भी जा रहे हैं। इलेक्शन क्वेश्चन में भी ज़्यादातर आज मुझे मुख्तलिफ आरोप के पास सिर्फ एक दफ़ा सलमान रफ़ीक साहब मिले हैं, एक उन्होंने कागज़ जमा कराने आए थे। मुस्लिम लीग नून का टिकट कोई लेना भी नहीं चाहता। तो इलेक्शन तो वैसे पंजाब में एक तरफा होना है, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में 17 जुलाई का रिपीट टेलीकास्ट होनी है जी। 17 जुलाई को तो आपकी अपनी जीती हुई सीटों पर था ना, अपनी जीती हुई सीटों पर था। अब ये ज्यादती करेंगे अगर हमारी अपनी जीती हुई सीटें कहेंगे। नजम भाई इसमें ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए सर, वो सारे आप ही लोग आपके ही थे ना। चले, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है इस वक्त आपके बंदे नहीं नजर आ रहे, क्या बात है? बिल्कुल हमारे बंदे तैयारी कर रहे हैं जी। इलेक्शन की पार्टी की तरफ से हमें हदायत मिल चुकी हैं कि आपने पार्टी इलेक्शन में, और जो नॉमिनेशन पेपर से आज सारा दिन हमारे वकला, मैं खुद लाहौर डिवीजन का सेक्रेटरी भी हूँ नून लीग का, तो आज हम नॉमिनेशन पेपर्स भर के जो है वो देते रहे, और बिल्कुल भरपूर तैयारी की हमें हदायत है और हम कर रहे हैं। वो कहते हैं जीतना उन्होंने है, ये तो इनका क्लीन स्वीप करना है उन्होंने। हाईकोर्ट बार में जो भी हुआ ना, रिपीट टेलीकास्ट होनी है उसकी। ये जो है ना, ये इनका ख्वाब है, ये इनका ख्वाब है, और ये ख्वाब ही रहेगा। इन्होंने पहले मैदान लगेगा मैदान जरूर लगेगा 17 जुलाई का और अक्टूबर का, बिल्कुल सारा कुछ सामने आ जाएगा। तशरीफ लाने के लिए आदवान साहब, मोहसिन रजा भट्टी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।